अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिज़नेस कम्युनिकेशन बीकॉम फोर्थ ईयर लेक्चर नंबर 2 के साथ प्रोफेसर सलीम खावर मलिक। स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट टाइम कम्युनिकेशन बिज़नेस कम्युनिकेशन डिस्कस किया था, नेक्स्ट हमारा जो इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, लेकिन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से याद करना है। ये है प्लानिंग स्टेप्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन। पहले तो हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होती है, बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन हो या बिज़नेस कम्युनिकेशन हो, उसके बेहतरीन हमें स्टेप्स लेने हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर किसी को अपनी बात कन्वे कर सकें। तो प्लानिंग स्टेप्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन, गौर कीजिएगा। बेटर कम्युनिकेशन नीड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, डिटरमिन द पर्पज़, कि आपका मकसद क्या है, उस पर आप डटे रहें। जिस भी काम के लिए, जिस भी बात के लिए आप अगले बंदे से बात कर रहे हैं, वो असल मुद्दा क्या है, असल बात क्या है। नंबर 2 है जी, एनालाइज द ऑडियंस एंड द सिचुएशन, कि आप किससे बात कर रहे हैं और वो सूरत हाल कैसी है, उसको तज्जिया करना है। तीसरा पॉइंट है जी, चूज़ द आइडिया टू इंक्लूड द इन द मैसेज, हमें आइडिया लेना है कि इस मैसेज में क्या क्या शामिल है। नंबर 4 है जी, कलेक्ट एंड इंटरप्ट डाटा, हमें डाटा को कलेक्ट करना है, इंटरप्रेट करना है, उसको तर्जमा करना है, उसका बताना है कि ये है, इस तरह से है, उसको बाकायदा तौर पर आगे। नेक्स्ट है जी, ऑर्गेनाइज द डाटा, हमें उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। तो पहला पॉइंट, जैसा कि हमने कहा कि डिटरमिन द पर्पस। अब ज़रा डिटेल में देखें। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि बेटर स्टेप्स जो हैं, प्लानिंग स्टेप्स जो हैं, उसमें डिटरमिन द पर्पस, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो बिफोर स्पीकिंग और मेकिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन, इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमिन द पर्पस। इट डिटरमिन्स व्हाट टू से एंड हाउ टू से, कि कहना क्या है, क्या कैसे बात करनी है। अ स्पीकर हैज़ टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, स्कोप, पर्पस, टाइम एंड मनी लिमिट। This planned start will save time and money. This purpose may be, number 1, you are merely informing, आपसे बात कर रहे हैं आगे, you are teaching, आप पढ़ा रहे हैं, you are trying to secure belief or action, you want to convince, you are simply trying to entertain, you are answering to a blame or clarifying your position। तो ये कि आप उस पोजीशन को, उस चीज़ को ब्लेम या उसके जो क्वेश्चन किया उसके आंसर को आप बता रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यू आर ब्लेमिंग द ऑडियंस, यू वांट टू मोटिवेट, गाइड एंड सुपरवाइज। तो ये है डिटरमिन द पर्पज़, कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस वक्त फोकस किए हुआ हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ा सकूँ। नेक्स्ट है जी, एनालाइज द ऑडियंस एंड द सिचुएशन। अब द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑडियंस एड्स अस इन construing the method and style of speaking। नंबर 1, नेम एंड सेक्स ऑफ ऑडियंस, कि हम किसको पढ़ा रहे हैं और आगे मेल हैं, फीमेल हैं, कौन है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं। नंबर 2 है एज, क्या एज है, किस एज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम। एजुकेशन, तालीम क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, अदर क्वालिफिकेशंस क्या है, हिज आर देयर प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, हिज एंड देयर इंपॉर्टेंस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अगर कोलीग से बात कर रहे हैं तो उसका अंदाज़ क्या होगा, अगर हम किसी सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं उसका अंदाज़ क्या होगा, अगर हम किसी स्वीपर से, पीएन से बात कर रहे हैं उसका अंदाज़ क्या होगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए हमें। तो उसके बाद नेक्स्ट जी, हिज एंड देयर एटीट्यूड, नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद हिज और देयर व्यूज़, बिलीव्स, व्यू पॉइंट एक्सेट्रा इन जनरल। नीड्स ऑफ द लिसनर, द नंबर ऑफ लिसनर्स, कितने, उसकी ज़रूरत क्या है, वो किस चीज़ को सुनना पसंद करते हैं, तादाद क्या है उनकी। पॉसिबल क्वेश्चन ऑफ ऑडियंस, ये था जी, एनालाइज द ऑडियंस एंड सिचुएशन। नंबर 3 है सिलेक्ट द मेन आइडियाज़ फॉर मैसेज, कि मैसेज के लिए हमें मेन आइडियाज़ को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। द स्पीकर शुड नो द रिक्वायर्ड डेटा, he should know the procedure involved in collecting data and also what is expected of him from the listener, कि listener से क्या expect किया जाता है, ये इंतहाई अहम बात है। नेक्स्ट है जी, रिसर्च द टॉपिक, कलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटा। अब डेटा में भी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, हम किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्स है या हमारा सेकेंडरी सोर्स है, हमें नहीं पता। तो कहता है डेटा को हमने कलेक्ट करना है। तो प्राइमरी डेटा आर फर्स्ट हैंड एंड अनपब्लिश्ड फैक्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम कंपनी रिकॉर्ड, पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड experimentation. Secondary data are second-hand information collected from primary sources, and these include newspapers, libraries, magazines, and government documents.
तो ये है डेटा कलेक्ट करना, रिसर्च करना किसी भी आर्टिकल, किसी भी चीज़ के बारे में। 5 है, लास्ट वन है, ऑर्गेनाइज द डेटा। अब जो डेटा हमने कलेक्ट किया था, ऑर्गेनाइज एंड अरेंज द डेटा एज फॉलोज। इंट्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स 3 एलिमेंट्स कॉल्ड PAL, porch, aim and layout. Porch mean the opening remarks are preface. Aim describe the purpose and the layout introduce the topics and plan according to which the speaker is going to discuss. Number 2 है जी text, explanation and discussion. Number 3 है जी conclusion includes suggestion, remedial steps, एडवाइस एट्सेट्रा। तो ये है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करें, इसको लिखें और स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।